तो हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले एक और नया चैप्टर जो कि आप लोगों का मैथ्स 1 का चौथा चैप्टर है। एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर चैप्टर कंटिन्यू करें, तो बच्चों यहाँ पर आपकी डिमांड पे चैप्टर्स कंटिन्यू किए जा रहे हैं। मैथ्स 1 भी चालू है बच्चों, और साथ ही साथ मैथ्स 2 भी आपको पैरेलली मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर आप लोग देखने वाले एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन, तो अगर आप लोगों ने अभी तक डिफरेंशिएशन चैप्टर नहीं देखा होगा तो पहले उसे जाकर देखना, क्योंकि वहीं पर आप लोग समझोगे कि किस तरीके से अपन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप लोग को डिफरेंशिएशन ही नहीं आएगा, डेरिवेटिव ही नहीं आएगा, तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव कैसे आएगा। तो पहले एक काम ये करना है, चैप्टर 3 अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे जाएंगे और फिर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं आज क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैंने स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। यहाँ आज हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों किस तरीके से अपन टैंजेंट ऑफ स्लोप निकालते हैं, तो सॉरी किस तरीके से अपन इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं टैंजेंट का, क्या होता है नॉर्मल, और इसी तरीके से अपन जानेंगे किस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर ये भी देखने वाले कि अगर आप लोगों ने मतलब सिंपल सी बात है, बहुत सारे कंसेप्ट अपन 11th के इस्तेमाल करने वाले हैं। आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन सीखा होगा 11th स्टैंडर्ड में, उसी का एप्लीकेशन थोड़ा बहुत यहाँ पर देखेंगे, कुछ फॉर्मूले यहाँ पर यूज करने वाला है। तो वो फॉर्मूला भी आप लोग को बता दूंगा। अगर आप लोगों ने 11th में पढ़ाई नहीं की तो कोई डरने वाली बात नहीं, मैं आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ सिखाने वाला हूँ। चलते हैं स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो। ठीक है, चलो चलते देखते क्या होगा आज और क्या क्या चीजें जानने मिलेंगी। चलो ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ y = x²। तो ये y = x² एक कर्व होता है। अब वो कैसा कर्व होता है, तो वो दिखता है पैराबोला टाइप में। ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ ये एक पैराबोला, कुछ इस तरीके से मेरा कर्व दिखाई देता है। ठीक है, ये आप लोग को दिख रहा होगा y, इसका नाम है मैं अज्यूम करता हूँ y = x²। सिंपल। तो इस तरीके से आप लोग का कर्व बनता है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या, तो इसके अलावा आप लोग को ये बताना चाहिए कि इस कर्व के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। मैं अज्यूम करता हूँ ये पॉइंट है मेरा x1, y1, ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ। मुझे पता नहीं कौन सा पॉइंट है, बट मैं अज्यूम करता हूँ x1, y1 है। अब मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं इस पॉइंट में से पास होने वाला एक लाइन बना दूं, एक्जैक्टली सिंगल पॉइंट में से पास होने लाइन बना दूं ऐसे करके। तो ये जो लाइन मैंने बनाई ना, कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर टच करके जा रही है। सिंगल पॉइंट पर टच करके जाने वाली लाइन को अपन बुलाते हैं टैंजेंट। ठीक है, क्या बुलाते हैं? टैंजेंट। अब देखो, इस टैंजेंट का अगर आप लोग को इक्वेशन निकालना है, क्वेश्चन में आप लोग को टैंजेंट का इक्वेशन ही निकालना है, तो टैंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो इक्वेशन ऑफ लाइन के अपने पास बहुत सारे फॉर्मेट है, जिसमें से आप लोग को मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने फॉर्मूला बताने वाला इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। बहुत सारे फॉर्मेट है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के, जिसमें अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्लोप पॉइंट फॉर्म, दूसरा आता है 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरा आता है y = mx + c, जिसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आता है, नॉर्मल फॉर्म होता है, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो लाइन है, मतलब फॉर्म है, जो 2 पॉइंट फॉर्म है और स्लोप पॉइंट फॉर्म है। यहाँ अपन इस्तेमाल करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। देखो, इसमें हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर हमारे टैंजेंट के ऊपर का एक पॉइंट अवेलेबल है। तो हमारे पास एक पॉइंट है और अपन क्या करेंगे, अपन इस्तेमाल करेंगे एक फंडे का, जिससे हमें ना इस लाइन का स्लोप भी मिल जाएगा। स्लोप मिल जाएगा, तो हमारे पास स्लोप है, यानी कि पॉइंट है, स्लोप है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आप लोग को दिखाता हूं। स्लोप पॉइंट फॉर्म, अगर आपके पास एक पॉइंट है, एक स्लोप है, तो आप लोग y - y1 = m × x - x1 से निकालते हैं। जहां पे y1 x1 आप लोग को पॉइंट दिया होगा और x और y आपके वेरिएबल्स होते हैं, उन्हें आप लोग को पुट नहीं करना होता है। आगे स्लोप कैसे निकालना है, तो अगर मान लो कि एक लाइन ऐसी दी गई है ax + by + c = 0, तो इसमें तीन चीजें अपन निकालते हैं, स्लोप, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। स्लोप जो होता है -a/b होता है, x इंटरसेप्ट -c/a होता है, y इंटरसेप्ट -c/b होता है। लेकिन उसका यूज नहीं है, जिसका यूज है मैं वही आप लोग को बता रहा। स्लोप कैसे निकालेंगे, जब भी इस फॉर्मेट में इक्वेशन दिया होगा -a/b। ठीक है, यहां तक। अब आगे, अब देखो मान लो कि मुझे ना क्या निकालना है, हमारे टैंजेंट का स्लोप निकालना। टैंजेंट के ऊपर एक पॉइंट तो पहले से पता आप लोग को, मैंने बताया टैंजेंट के ऊपर का पॉइंट आप लोग को पता होगा। आप लोग को निकालने में दिक्कत हो सकती है स्लोप के, तो स्लोप कोई बड़ी बात थोड़ी है, स्लोप कैसे निकालते हैं। तो जो भी आप लोग कर्व यहाँ पर दिया होगा ना, ये जो भी कर्व दिया हुआ है उसको आप लोग डिफरेंशिएट कर दो। जैसे y = x² है, मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, जैसे डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ मिल जाएगा dy/dx। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल जाएगा dy/dx, इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मिल जाएगा 2x। सही है, तो ये आप लोग ने डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू निकाली है। इसके बाद क्या करना है, आपको जो पॉइंट दिया गया ना, यहाँ पर x1, y1 दिया हुआ है, पॉइंट क्या 2, 5 हो सकता है, 7, 2, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो पॉइंट आप लोग को पुट कर देना, पुट करना है x1, y1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे, तो जहां पर x दिख रहा है वहां पे पुट करो x1, जहां पे y दिख रहा है वहां पे y1 पुट कर दो। तो हमारा dy/dx जो है ना, dy/dx की वैल्यू मिलेगी एट x1, y1, क्या मिल जाएगा बच्चों, जो भी है 2 इंटू, मान लेते हैं ये वैल्यू 3 है, तो 2 × 3 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3 नहीं है बच्चों, x1 है, फिलहाल के लिए x1 अज्यूम करते हैं।
तो ये आगे मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखो बच्चों यहाँ पर वही किया हुआ है मैंने जो आप लोगों को समझाने चाह रहा हूँ। मेरा कर्व दिया हुआ है, उसे डिफरेंशिएट करोगे तो मुझे कुछ मिलेगा। अब क्या करूंगा, उसमें मैं पॉइंट्स को पुट करूंगा तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। तो टेंजेंट का स्लोप को मान लो कि अपन m से लिखते तो कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा। अब हमारे पास स्लोप है, हमारे पास गिव आउट पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप लोग को निकालने आता है स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल क्या होता है तो हमें देखना नॉर्मल। तो नॉर्मल मतलब मैं आप लोग को बता देता हूं, इसी देखो इस पॉइंट पे से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे करके, जो एग्जैक्टली थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस पॉइंट में से पास होने जो एग्जैक्टली क्या है हमारे टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, एग्जैक्टली क्या टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, तो इसको बोलेंगे अपन नॉर्मल। मैं अज्यूम करता हूं मेरे टेंजेंट का स्लोप है m और नॉर्मल का स्लोप है m डैश। तो आप लोग को बेसिक चीज पता होगी जो अपन 11 में पढ़ी थी, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप में कुछ ऐसा रिलेशन होता है, m इंटू एम डैश की वैल्यू -1 होती है। अब हमारे पास m है ना, m की वैल्यू अज्यूम कर लो 5 है, 3 है, -3 कुछ भी हो सकता है, उसे सिंपली उठा के यहाँ पे लेके चले जाओ तो m डैश कितना मिल जाएगा -1 अपॉन में m। तो स्लोप ऑफ हमें नॉर्मल भी मिल जाएगा। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास है m डैश, और इसके अलावा क्या है, इस नॉर्मल के ऊपर एक पॉइंट है हमारे पास x1, y1। तो अगेन अपन क्या कर सकते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के नॉर्मल का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यही कंसेप्ट है, जितने भी क्वेश्चन है सब में आपको यही कंसेप्ट लगाना है। जिन्हें नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, फिर एक दफा देखो, फिर भी नहीं समझ में आया तो पहले एक बार क्वेश्चन देखना, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब चलो पहला एक क्वेश्चन मैं आप लोग को स्लोली धीरे धीरे करके दिखाता हूं, और आपके मन में कोई डाउट कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर लेना बच्चों, ताकि आप लोग का सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए और मैं उस पर आंसर करने की कोशिश करूंगा। अब क्वेश्चन पे ध्यान देना, हमारे पास एक कर्व है, कर्व क्या है y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, और एक पॉइंट है 1,3, उस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है। तो मैं अज्यूम करता हूं, देखो मैं रफली यहाँ पर छोटा सा एक कर्व बना लेता हूं, मान लेते हैं कि मेरे पास x और y एक्सिस ये रही, इसके ऊपर ये कर्व कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से जा रहा है, और इसके ऊपर एक पॉइंट में अज्यूम कर लेता हूं 1,3 कहाँ, यहाँ पे कहीं पे अज्यूम कर लो, और इस पॉइंट में से पास होने वाली जो लाइन है ये मेरा टेंजेंट है। तो ये ऐसा कुछ आप लोग को समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ इसका इक्वेशन बन रहा होगा, ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होगा। अब ये पॉइंट क्या है 1,3 यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंपल है। अब मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले आप लोग क्या करो, सबसे पहले आप लोग को ना ये जो भी कर्व दिया हो उसे डिफरेंशिएट कर दो। तो सबसे पहले वो कर्व में यहाँ पर लिख लेता हूँ, कर्व का वैल्यू क्या है y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स। अब करना क्या, देखो 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सॉरी प्लस 1 भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब कर दो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे x से डिफरेंशिएट करते ये हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट करोगे 6x हो जाएगा, इसे डिफरेंशिएट करो -1। देखो 6x कैसे हुआ, x टू n का फॉर्मूला। 3x स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करने जाओ, 3 कांस्टेंट साइड में हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू x होता। वैसे ही x का डिफरेंशिएशन करोगे 1, कौन सा फॉर्मूला अपन लगा रहे हैं, x टू n वाला, जो कि क्या होता है n x टू n माइनस 1 होता है, डिफरेंशिएट करने पे ये आता है। बस यही कंसेप्ट का अपन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लोग को dy बाई dx मिल गया। dy बाई dx आपका स्लोप नहीं होता है, स्लोप क्या होता है जब आप लोग dy बाई dx में x और y की वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, पॉइंट हम लोग को जो दिया गया है 1,3 दिया हुआ है, उसे अपन पुट करते हैं एज x, y इन गिवन इक्वेशन, गिवन पॉइंट, तो हमें मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि हो जाएगा dy बाई dx एट गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट मतलब कितना 1,3, तो मतलब dy बाई dx में जहां पर x है वहां पे आप लोग 1 पुट करेंगे, जहां पे y आप लोग 3। देखो dy बाई dx में सिर्फ x ही दिख रहा है, y दिख रहा नहीं है। समटाइम्स आपको y भी दिखेगा, अगला क्वेश्चन में जब करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो x जहां पर दिख रहा है वहां पे आप लोग 1 पुट कर लो, तो 1 हो जाएगा -1, 6 1 जा 6 -1 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट जो मिलेगा वो 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों, 5। थोड़ा सा ऊपर ले लेता ताकि सारी चीजें एक पेज पे आ जाए। तो यहाँ पर क्या मिल गया 5, जिसे मैं यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट को मान लो कि m से लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ तक ये मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। तो फॉर टेंजेंट, अब टेंजेंट का स्लोप है हमारे पास, m की वैल्यू 5 है, और पॉइंट भी हमारे पास कितना है 1,3। तो इसे मैं अज्यूम करता हूँ x1, y1, ठीक है। अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, कैसे निकालूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो मेरे पास स्लोप है, मेरे पास पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म किसे नहीं आता, अभी जस्ट मैंने बताया, जिसे नहीं आता बच्चों पीछे थोड़ा सा करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा m x माइनस x1 y माइनस y1। सर आपने तो y माइनस y1 पहले लिखा था, उसके बाद m माइनस m
x माइनस एक्स वन लिखा तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अगर ये इक्वल टू ये है दैट मीन्स ये इक्वल टू ये, सिंपल। तो क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा फाइव x माइनस एक्स वन की वैल्यू है 1, y माइनस वाई वन की वैल्यू है 3। 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5x, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 y माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 5 और माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो 5x माइनस वाई माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आप लोग का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस तरीके से आप लोग को मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐसे निकाला जाता है। अब टेंजेंट का इक्वेशन आप लोग को निकालने आएगा तो नॉर्मल भी आप लोग बड़े ही इजी वे में निकाल सकते हो। वो कैसे, अब देखो जैसे आप लोगों ने टेंजेंट को किया, आपके पास स्लोप था, आपके पास पॉइंट था, ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकला, वैसे ही आप लोगों को करना है। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए नॉर्मल में क्या होता है। फॉर नॉर्मल लेट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉर्मल के लिए, यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर लेट मानता हूँ, क्या लेट मानूंगा, लेट स्लोप को मैं लिखता हूँ एम डैश, स्लोप भी एम डैश। अब आपको पता है नॉर्मल और टेंजेंट दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मैं टेंजेंट ये बना रहा हूँ तो नॉर्मल को जिस तरीके से पास होगा, सिंपल सी बात है उसमें से, ठीक है, ऐसे करके पास हो रहा होगा, जहां पर से नॉर्मल पास हो सेम उसी पॉइंट में से पास होगा, पॉइंट सेम ही होगा और दोनों क्या हो गए परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ पर मेरे पास इसका पॉइंट तो है जहां से पास हो रहा है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं बच्चों, मेरे पास इसका स्लोप नहीं। तो बस सिंपल सी बात है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, m इंटू एम डैश की वैल्यू कितनी -1। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास 5 है, तो यहाँ पर लिख दूंगा 5 इंटू एम डैश इक्वल टू -1, तो एम डैश कितना हो जाएगा -1/5, ये हो गया एम डैश। पॉइंट क्या हमारे पास सेम पॉइंट है, क्या है 1,3, जिससे अपन x1, y1 अज्यूम करेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दो, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है बच्चों, m सेम फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम, m इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1, ठीक है। बट बच्चों यहाँ पर m नहीं है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास m डैश है, तो m डैश लिख दो। m मतलब क्या, स्लोप है, m डैश भी स्लोप है, बस वही m डैश लिख देना। वैल्यू लिखेंगे -1/5, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, ठीक है। यहाँ तक 5 डिवीजन में उठा के वहां पे लेके जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ बचेगा -1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1, 5 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 3, -x1 से मल्टीप्लाई किया -x प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5y माइनस 15 हो जाएगा। आपको बेसिक रूल पता है, x कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, y चल जाएगा, x को हमेशा आगे रखते हैं, वो नेगेटिव नहीं दिखना चाहिए, इसलिए सबको उठा के वहां पे लेके जाएंगे। x उधर जाएगा, यहाँ बचेगा 0, 1 उधर जाएगा तो बचेगा 0, सिंपल। तो x इधर जाएगा तो क्या जाएगा +x, ठीक है, प्लस 5y लिखेंगे, प्लस 5y लिखेंगे -15 और 1 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बच गया x प्लस 5y -14 की 16 बच्चों, यही दिक्कत होती है आप लोग को। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर मिलेगा -15 -1 -16 हो जाएगा। अब इक्वल टू 0 ये साइड लिखो या इक्वल टू 0 वो साइड लिखो, एक ही बात है। इस तरीके से आप लोग को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में शामिल है ये क्वेश्चन, जो कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे पूरी तरीके से समझ जाएगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का मैथ्स 1 के एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पहला क्वेश्चन, जिसे आप लोग बहुत ही इजी वे में कर सकते हो, ठीक है। कुछ डाउट है बच्चों देख लेना, और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है, पक्का। चलो बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो और मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसे भी देखते हैं और कैसे सॉल्व करना है उसे समझते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो आगे आप लोग को देखने मिलने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 2x² प्लस 3y², 2x² प्लस 3y², उसके बाद क्या है इक्वल टू 5 और यहाँ पर दिया है 0.1,1 दिया गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 2x² प्लस 3y² इक्वल टू 5 है, सेम तरीके से करना है बच्चों। क्या होगा, जो भी कर्व दिया होगा उसे सबसे पहले आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अब वो कैसे, सिंपल सी बात है, आप लोग को पिछला क्वेश्चन क्लियर है वैसे ये भी करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा इजी है, मैं इससे एक लेवल अप करने वाला क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता ताकि आप लोग को वो क्वेश्चन समझ में आए। तो आप लोग इसे ट्राई करना और अगर आप लोग को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर क्या है x² प्लस y² प्लस xy इक्वल टू 3 एट 1,1, इसे सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा उससे एक लेवल आगे है, जो कि आप लोग को बहुत सारी चीजें समझाने वाला है। तो चलते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, जो भी कर्व लिखा उसे एज इट इज लिख लो, x² प्लस y² प्लस xy इक्वल टू 3। अब सर ये तो बहुत ही कंबाइंड वे में दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों, बड़े ही आराम से होने वाला है। अब कैसे करना है, सेम तरीके से जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन को किया, लेकिन यहाँ पे अपने को इस्तेमाल करना है बहुत सारी चीजों का। तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x,
तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, ये हो जाएगा 2y, क्योंकि अपन x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये y नहीं रहेगा, 2y नहीं रहेगा, सिर्फ इसके पास साइड में dy/dx भी आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे चलोगे तो यहाँ पे लगेगा u इंटू वी का रूल। u इंटू वी मतलब पहले x को वैसे रखो, y को डिफरेंशिएट करोगे dy/dx, उसके बाद y को वैसे रखो, x को डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 1, इक्वल टू क्या है यहाँ पर 3 है, 3 को डिफरेंशिएट कर दोगे हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आप लोग ये पूरा चीज दिखने वाला है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे वाली चीज भी समझ जाएगी। देखो यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखना है 2x प्लस, देखो इन दोनों में dy/dx कॉमन है, तो एक काम करो, तो इन दोनों को dy/dx कॉमन निकाल लो, जिसमें dy/dx को एक साइड रखो, जिसमें dy/dx उसको एक साइड कर लेते हैं। जैसे इसमें और इसमें dy/dx नहीं है तो उनको उठा के वहां पर लेके जाते हैं, इसमें और इसमें dy/dx उसको यहीं पे रखते हैं। दोनों में से dy/dx को मैं कॉमन निकालता हूँ, जैसे कॉमन निकालूंगा इसमें यहाँ बचेगा 2y, यहाँ बचेगा प्लस x। इन दोनों में नहीं dy/dx इक्वल टू साइड, तो ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा -2x, ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा y 1 1, यहाँ पे जाएगा तो -y, ठीक है, y 1 y, सिंपल सी बात है, यहाँ जाएगा तो -y। अब हमें dy/dx मिल जाएगा इस तरीके से, dy/dx की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -2x -y अपन में 2y प्लस x। तो dy/dx आप लोग निकाल दिया, बस इतना काम अगर आप लोग को आगे, मतलब आप लोग का 30% काम हो चुका है। बाकी क्या है, बाकी आप लोग को स्लोप निकालना है। पॉइंट क्या दिया हुआ है 1,1, तो यहाँ पर पुट करता हूं पॉइंट 1,1, यहाँ पर मैं पुट करूंगा, यहाँ पर भी x और y है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा dy/dx एट 1,1, सिंपल। तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैं m से लिखता हूँ, सिंपल सी बात है। dy/dx में 1, जहां पर भी x है वहां 1 पुट करो, जहां पर भी y है वहां पे 1 पुट कर दो, यहाँ मिलेगा -2 इंटू 1, यहाँ पर y की जगह भी क्या पुट करना है 1, आगे 2 इंटू 1 प्लस 1। अब सिंप्लीफिकेशन बड़ा ही इजी है, जिसे आप लोग बड़े ही प्यार से कर लेंगे। देखो कैसे करना है, तो यहाँ पर m की वैल्यू मिल जाएगी हमें, देखो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, ऊपर मिलेगा -2 और -1, सेम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 प्लस 1, देखो -2 -1 -3 अपॉन में कितना हो जाएगा 3, कैंसिल करो कितना मिल जाएगा -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आई है हमारे पास -1 आ गई, ठीक है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, सेम तरीके से आप लोग ग्राफ अज्यूम कर सकते हैं जैसे पिछले, लेकिन अभी यहाँ पर ग्राफ थोड़ा अलग बनेगा, लेकिन आप लोग वैसे भी अज्यूम कर सकते हैं। अब इस केस में क्या होगा, हमारे पास स्लोप है तो टेंजेंट के पास जाते हैं, टेंजेंट का हमारे पास क्या है, m की वैल्यू है -1, पॉइंट है हमारे पास 1,1, तो इसे लिखता हूं मैं x1, y1। तो स्लोप है, पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, हो जाएगा m इंटू x माइनस x1 y माइनस y1। m की वैल्यू -1 है, x वैसे ही, x1 की वैल्यू 1 है, y -1, ठीक है यहां तक। अब आप लोग -1 से मल्टीप्लाई करोगे -x, -1 से मल्टीप्लाई करोगे +1 y -1। अब आपको सिंपल सी बात ये पता हो कभी भी x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x उठा के वहां पे लेके जाओ, यहाँ पर बचेगा 1 भी वहां पे जाएगा तो -1, तो सिंपल सी बात x क्या है यहाँ पर, तो x प्लस में, y यहीं पर पहले से था, +1 यहाँ जाएगा तो -1, पहले से यहाँ पर एक -1 था, सिंपल। तो यहाँ पर इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 को यहाँ पर लिख सकते हो, एक ही बात है, यहाँ पे लिखो यहाँ लिखो एक ही बात है। x प्लस वाई मेरा वैसे ही -1 कितना जाएगा -2, तो ये आ गया आप लोग का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। समझा, ये समझ में आया। अब जैसे आप लोग टेंजेंट कर चुके हैं वैसे आप लोग नॉर्मल भी करोगे। अब नॉर्मल में क्या करना हो तो कोई दिक्कत थोड़ी, नॉर्मल का बस स्लोप निकालना है, बड़ी बात है। तो नॉर्मल के लिए अपन चलते हैं, हमें अपन अज्यूम करते हैं लेट स्लोप ऑफ जो नॉर्मल है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल को अपन m' पकड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि m पकड़ेंगे तो सेम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और आपको ये भी पता है कि नॉर्मल टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, m को m' से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -1, मतलब दोनों के स्लोप में जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो -1 के बराबर होता है। m की वैल्यू है -1, m' पता नहीं है तो यहाँ पर लिखता -1, माइनस कैंसिल, 1 से मल्टीप्लाई कर तो 1 ही मिलेगा, यहाँ पर m' की वैल्यू 1 मिल चुकी है। तो अब मेरे पास m की वैल्यू 1 है और स्लोप मिल, m मतलब स्लोप ही होता है, पॉइंट की वैल्यू 1,1, तो क्या हो जाएगा m, इक्वेशन ऑफ लाइन सेम यहाँ पर भी लिख दो, इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा हो जाएगा m x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1। m की वैल्यू मेरे पास 1 है, x माइनस x1 मेरे पास कितना है 1 है, y माइनस 1 यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 1 y माइनस 1 कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, क्लियर हो गया। अब देखो क्या होने वाला है,
हमेशा याद रखना एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक्स यहाँ पर पहले से पॉजिटिव है, वाई यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, इसको उठा के यहाँ पे ले लेते, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, पहले से -1 था, अब ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, -1 + 1 0, तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कुछ इस तरीके से आप लोग को नॉर्मल का इक्वेशन मिलेगा। सो होपफुली आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही होंगी और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है वो भी समझ में आ रहा होगा। ग्राफ जो दिया होता है उससे आप लोग को सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है, बाकी पॉइंट दिया होगा स्लोप पॉइंट फॉर्म से आपको सॉल्व करना होता है। सो बच्चों ये सारे जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए सब सिंपल क्वेश्चन में शुमार है, जो कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर देखकर क्लियर कर सकते हो। लेकिन बच्चों यहाँ पर आगे भी कुछ क्वेश्चन है उन्हें भी देखना होगा और वही बड़े सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्या बोला हुआ है टेंजेंट निकालना है आप लोग को, सिर्फ टेंजेंट निकालना है। देखो बहुत सिंपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x² + 5। तो जो भी कर्व दिया सबसे पहले उसे लिख देंगे। वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 4x - y + 1 इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो भी क्वेश्चन में कर्व दिया उसे लिख लेना। तो इस केस में कर्व दिया हुआ y इक्वल टू x² + 5, ये कर्व दिया गया और पहला काम ये होगा इसे इक्वेशन 1 डाल दो। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा dy/dx। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x और 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो यहाँ पर मिलेगा dy/dx की वैल्यू 2x मिल जाएगी। इसे पकड़ लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है यहाँ तक। अब देखो जब मैं पॉइंट्स को पुट करूंगा तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। चलो ढूंढो पॉइंट कहीं पर कुछ दिया हुआ है क्या, कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन एक कंडीशन दे दिया गया, वेयर दी टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 4x - y + 1 इक्वल टू 0। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं लेट टेंजेंट जो पास हो रहा है ना, टेंजेंट पासेस थ्रू एक पॉइंट, अज्यूम कर लेता हूं पॉइंट x1, y1, इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। अज्यूम करना क्या जाता है, तो इन पॉइंट्स को मैं अगर यहां पर पुट करता हूं तो dy/dx जो होगा एट पॉइंट x1, y1 वो क्या हो जाएगा 2 × x1, y तो है नहीं तो x1 ही रहेगा, समझ में आया इतना। तो ये क्या हो गया मेरा, यही मेरा हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। यहां तक इसे मैं बॉक्स बना के रख लेता हूं। अब देखो यहां पर क्या बोला, आगे चलते हैं। मेरा टेंजेंट जो है एक लाइन को पैरेलल है, टेंजेंट क्या है, एक लाइन को पैरेलल है। तो देखो यहां पर टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 4x - y + 1 इक्वल टू 0। तो पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन क्या है, 4x + y + y की -y बच्चों, -y + 1 इक्वल टू 0 जो होगा वो क्या होगा, -a/b होगा। आप लोग को बताया था मैंने, जब भी ax + by + c इक्वल टू 0 के टर्म में कोई भी लाइन दी होगी तो उसका स्लोप मिल जाता है। तो कितना आ जाएगा, -a/b। इस केस में हमारे पास a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -1 है, तो हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन जो आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन 4x - y + 1 इक्वल टू 0 जो आएगा वो आ जाएगा, सिंपल सी बात है 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्लोप ऑफ लाइन को नीचे कर लेता हूँ, बार बार लिखने से अच्छा ये यहाँ पे लिख दिया। अब इसे बॉक्स बना देता हूँ। सो यहाँ पर मुझे ये मिल चुका है बच्चों, क्या मिल गया, स्लोप ऑफ लाइन मिल चुका है। देखो कंडीशन क्या दिया था पहले से, ये कंडीशन आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, ये वाला टेंजेंट क्या है, इस लाइन को पैरेलल है। जब भी दो लाइन हमारे पैरेलल होती हैं तो उनका क्या सेम होता है बच्चों, स्लोप सेम होता है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा स्लोप ऑफ लाइन। अब टेंजेंट के स्लोप को मैं मान लो m से लिखता हूं, स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, 4 दिया हुआ है, इस तरीके से m की वैल्यू 4 आ चुकी है। इतना समझ में आया। अब देखो, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आपने यहाँ पर निकाला वो भी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अगर इन दोनों को इक्वेट करोगे तो देखो क्या होने वाला है। तो यहां पर डालता हूं मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसे डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 4। दोनों भी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है। क्या है, स्लोप SLOP स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। अगर दोनों को मैं इक्वेट करता हूं बच्चों तो फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 3 and 4, 4 and 5 नहीं, फ्रॉम 3 and 4 क्या हो जाएगा, देखो 4 जो है ना बराबर 2x1 के बराबर, 2x1 और 4 दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। सो हमें क्या मिलेगा मालूम है, x1 की वैल्यू मिल जाएगी 2, कैसे, 2 को डिवीजन में लेके जाओ, 4/2 मिल जाएगा। अब हमारे पास x1 है, हमारे पास y1 नहीं है। अब क्या करेंगे, x1 y1 दोनों मिल सकते हैं। देखो कैसे, हम लोग को जो पहला इक्वेशन है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 अपन क्या करेंगे,
y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 5, जो भी इक्वेशन 1 दिया हुआ है वहां पर x के पे x1 पुट कर दो, y की जगह y1 पुट कर दो, तो हमें y1 भी मिल जाएगा। कैसे? y1 जो हो जाएगा x1 की वैल्यू पुट कर दो 2 का स्क्वायर प्लस 5, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9। तो हमारे पास पॉइंट आ चुका है। अगर पॉइंट की बात करूं तो पॉइंट मेरे पास जो है ना पॉइंट, वो है मेरे पास 2,9। अब मेरे पास पॉइंट है जो कि 2,9 x1, y1 है, और मेरे पास स्लोप है 4। तो देखो क्वेश्चन देखो, अब क्या फाइंड करा था हमें पहले से, हमें क्वेश्चन में निकालने कहा गया था आपको निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अपन ने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के पहले स्लोप निकाला, और स्लोप का इस्तेमाल करके अपन ने पहले पॉइंट निकाला, तो स्लोप भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया। अब निकालना इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, x माइनस x1 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं m से, तो m x माइनस x1 y माइनस y1। m की वैल्यू 4 है, x माइनस x1 कितना है 2 है बच्चों, y माइनस y1 कितना है 9। एक बार चेकआउट कर लो, सब कुछ सही किया अपन ने, इधर डिवीजन लेकर के तो 2 हो जाएगा, y1 की वैल्यू 9 हो जाएगी, सही है। आगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x माइनस 8 इक्वल टू y माइनस 9, और इसे कर देंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 8 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ किस, क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज द इक्वेशन ऑफ अपना टेंजेंट। ठीक है बच्चों, कुछ समझ में आया बच्चों? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लो आप लोग, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये सारी चीजें समझ पा रहे होंगे तो आप लोग को बहुत ही ज्यादा आसानी होगी आगे ये क्वेश्चन समझने में। तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लो, पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन का आंसर सही आया, सभी ने चेक किया, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अभी फिलहाल ले सकते हैं, अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगी तो। ले लिया बच्चों? ठीक है, इतना होने के बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन, और इसे भी देख लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग करने दिया था, ये क्वेश्चन को देखो, थर्ड क्वेश्चन, क्या ये सही आया? आप लोगों ने सबने प्रैक्टिस एक बार ट्राई किया इस सारे क्वेश्चन को? अगर ट्राई किया तो बहुत अच्छी बात है। ये इसका भी आंसर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये भी समझ में आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्या है, कर्व दिया, कर्व में पॉइंट नहीं दिया, तो पहले अपन क्या निकालेंगे, स्लोप को इक्वेट करके पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट की वैल्यू क्या अपने 2,9 आ रही है बच्चों, सही है, 2,9 सभी की आ रही है, तो 2,9। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आ रहा है x, यहाँ पर आप लोग चेकआउट करना है, थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि अपन पुट करते वक्त थोड़ा सा गलत भी कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज पे ध्यान देना, बाकी सब तो आप लोग को समझ ही जाएगा। ठीक है, ओके। तो आपने को क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, तो टेंजेंट का निकाल लिया अपन ने। अगर नॉर्मल बोला होता तो नॉर्मल भी अपन बहुत इजीली निकाल लेते हैं। हाँ, यहाँ पर हम लोग को नॉर्मल भी बोला होता तो अपन बहुत इजीली नॉर्मल भी निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखो सिर्फ टेंजेंट बोला है कि नॉर्मल भी बोला हुआ है? हाँ यस बच्चों, क्वेश्चन में टेंजेंट के साथ साथ नॉर्मल भी बोला गया है, तो नॉर्मल भी हमें निकालना पड़ेगा। टेंजेंट टू एंड नॉर्मल लिखो, एंड नॉर्मल यहाँ पे रह गया बच्चों, नॉर्मल भी निकालना है। अगर आप लोग को टेंजेंट आया तो नॉर्मल बहुत इजीली मिल जाता है। ये था टेंजेंट के बारे में। अब नॉर्मल की बात करेंगे, तो नॉर्मल में क्या लिखेंगे, फॉर नॉर्मल, नॉर्मल में क्या लिखेंगे, टेंजेंट नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं, लेट इसका स्लोप ले लेंगे अपन, स्लोप बी अपन एम डैश ले लेंगे। स्लोप एम डैश ले लिया, बस आगे बढ़ना है। तो क्या हो जाएगा, m इंटू एम डैश की वैल्यू होती है -1, तो m डैश हो जाएगा -1 अपन में m कितना है 4। ठीक है यहाँ तक। अब अपन चलेंगे इक्वेशन पे, तो हमारे पास स्लोप है, पॉइंट कितना है हमारे पास 2,9, 2,9 को अपन लिखेंगे x1, y1। इक्वेशन हमें पता है m इंटू एक्स माइनस x1 y माइनस y1 होता है। ठीक है, यहाँ पर m डैश लिख दो, बस उतना ही फर्क है, बाकी सब सेम है। x माइनस 2 y माइनस 9 -1 अपॉन 4, 4 यहाँ से लेके जाके वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, y माइनस 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा -x प्लस 2 हो जाएगा 4y, और 4 9 से कितना हो जाएगा 36। ठीक है यहाँ तक। बस क्या करना है, आप सॉर्टिंग करनी है, सबको वहाँ पे लेके जाओ। x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पे तो प्लस x, 4y पहले से यहाँ पर है, -36 वहीं पे, प्लस 2 यहाँ पे आएगा तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 0। मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस 4y माइनस 38। अब देखो इक्वल टू 0 यहाँ लिखो, इक्वल टू 0 यहाँ लिखो, एक ही बात है। इस तरीके से आप लोग का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ जाता है। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन है और ये हमारे नॉर्मल का इक्वेशन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। अगर ये समझ में आया तो सेम इस क्वेश्चन में भी हम लोग को सेम ही करना है, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के इक्वेशन निकालना है। फिर आप देखो डिफरेंशिएट करो, उसके बाद आप लोग डिफरेंशिएट करोगे और इस लाइन को पैरेलल, सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, तो पैरेलल है तो स्लोप सेम होगा। जब स्लोप सेम होगा तो आप लोग क्या करोगे, इसमें पुट करके पॉइंट x1 निकालोगे, फिर इक्वेशन 1 में पुट करके पॉइंट y1 निकालोगे और आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, जो कि आप लोग ने यहाँ पर देखा। इसे आप लोग इस 30 मिनट की वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर या क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड क्वेश्चन को लेकर, तो आप लोग यहाँ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा,
या फिर आप लोग सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं 97 मुंसरी। मैं आप सभी के क्वेश्चंस के रिप्लाई, सभी के डाउट्स के रिप्लाई वहां पर करता हूँ, सभी को हेल्प करता हूँ। तो दोस्तों झिझक करने वाली बात नहीं, आप लोग बेझिझक मुझे वहां पर मैसेज करें। तो बच्चों होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन बात करेंगे कुछ और नए मतलब आगे आने वाली एक्सरसाइज की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।